Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath and I'm your corporate trainer for Infosys Institute. Civil engineers, आज हम फूटिंग का बीबीएस किस तरह से हमें बनाना है, विल ट्राई टू सी दैट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी हमने यहाँ पे फूटिंग का जो भी मेश है हमने यहाँ पे ऑलरेडी रेडी करके रखा है। पर इसको बनाने से पहले कि इसमें अभी फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे यहाँ पे इस तरह से मेरे हॉरिजॉन्टल बार्स है, इन द सेम वे मेरे वर्टिकल बार्स है, राइट। अभी मैं बस आपको एक बार दिखा रहा हूँ। इस तरह से हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 इस तरह से कुछ 20 या 25 नंबर ऑफ बार्स है। इन द सेम वे वर्टिकल में भी ऑलमोस्ट 20 to 25 नंबर ऑफ बार्स है। अब किस तरह से हम इसको डिसाइड करना है कि हमें कितने नंबर ऑफ बार्स रखने हैं, इन दोनों के बीच में किस तरह से हमें स्पेसिंग को अरेंज करना है, एवरीथिंग वी शुड बी नोइंग। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट विल ट्राई टू सी द ड्राइंग। ड्राइंग के बाद मैं आपको बीबीएस किस तरह से मैन्युअली बनाने, दो चीज हम सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू, राइट। सो फर्स्ट मैं आपको एक ड्राइंग में लेके जाऊंगा। सो फॉर एग्जांपल, अब ये सारे जब भी हम कोई भी काम करते हैं, और अगर हम साइट इंजीनियर है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे बीबीएस बनाना है, तो फर्स्ट वी शुड नो हाउ टू रीड दिस ड्राइंग्स, राइट। सो फर्स्ट मैं आपको एक फुटिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे देखो फुटिंग नंबर, फुटिंग का नाम F1 है, और फिर उस फुटिंग के ऊपर कितने कॉलम है, जैसे एक C1 कॉलम होगा या C10 कॉलम होगा, इट ऑल डिपेंड्स। फिर फुटिंग टाइप आपका पैड फुटिंग है। अब फुटिंग डायमेंशन आप देख सकते हो, लेंथ कितना है 2050 mm, ब्रेड्थ 1850 mm, और जो डेप्थ है आपका 400 mm है। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है कि बॉटम रीइंफोर्समेंट आपको अलॉन्ग भी, मतलब जो ब्रेड्थ है उसके अलॉन्ग आपको 12 डायमीटर का सरिया यूज करना है, और दो बार के बीच में जो स्पेसिंग आपको रखना है, इट हैज टू बी 185 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इन द सेम वे अलोंग द लेंथ आपको वहां पे भी 12 डायमीटर का ही बार यूज करना है, पर जो स्पेसिंग आपको रखना है 205 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सो जब भी हम कोई भी बीबीएस बनाते हैं, वी शुड नो ऑल दिस थिंग्स कि लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, डेप्थ की जरूरत नहीं है बीबीएस में, और फिर आपको रीइंफोर्समेंट की जरूरत है कि अलोंग द शॉर्टर स्पैन क्या लगाना है एंड अलोंग द लॉन्गर स्पैन, राइट। सो अभी आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको डायरेक्टली एक बीबीएस में लेके जाऊंगा, एंड सेम जो चीज हमने वहां पे पढ़ा है ना, सेम विल ट्राई टू डू इट मैनुअली, राइट। अब देखो साइज ऑफ फुटिंग आपका 2050 इंटू 1850 इंटू 400, जो हमने अभी ड्राइंग में देखा था, यू कैन सी इट ये 2050 इंटू 1850। फिर आपका डेप्थ 400 है, और बॉटम रिइंफोर्समेंट जो यहाँ पे लिखा है मैंने, अलोंग द बी एंड अलोंग एल, सेम थिंग यू कैन सी इट हियर, राइट। या सो अलोंग बी मतलब जो शॉर्टर स्पैन होगा, हम अलोंग द ब्रेथ वी कैन टेल, एंड जो अलोंग एल होगा अलोंग द लॉन्गर स्पैन। So again, it is a 12 diameter at 185 center to center spacing and 12 diameter at 205 center to center spacing. So first हम क्या करेंगे, यूजुअली जो शॉर्टर स्पैन का बार है ना, उसको हम कभी भी फाइंड करेंगे, राइट। अब देखो प्रोसीजर क्या करना है। अब मैंने एक फुटिंग का डायमेंशन यहाँ पे ड्रॉ किया। लेट अस से ये मेरा 2050 mm है, एंड दिस इज 1850 mm। सो दिस इज द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ योर फुटिंग। सो अभी कभी भी आपको याद रखना है, जब भी हम कोई भी स्लैब या फुटिंग में हम रीइंफोर्समेंट को अरेंज करते हैं, ऑलवेज द शॉर्टर स्पैन बार हैज टू बी प्लेस्ड फर्स्ट। दैट मीन्स नाउ यू टेल मी कि इसमें शॉर्टर स्पैन कौन सा है, 2050 और 1850 में शॉर्टर स्पैन कौन सा है, 1850 द शॉर्टर स्पैन। तो प्रैक्टिकली व्हेन वी प्लेस द बार, जो 1850 के पैरेलल होगा ना, उस बार को हमें फर्स्ट प्लेस करना है, राइट। सो दिस आर द बार्स वी आर सपोज टू प्लेस फर्स्ट। सो प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सारे बार्स हमने फर्स्ट प्लेस किया, राइट। अब हमें आइडिया नहीं कि यहाँ से यहाँ पे लेंथ कितना है, ये जो एल यहाँ से मोड़ा है इसका लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ पे लेंथ है, वी डोंट नो दैट। तो इसके लिए हमें बीबीएस बनाना होता है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप। अभी फर्स्ट मैं आपको ये वाला समझा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पे लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, राइट। यहाँ से यहाँ पे इसका लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। कटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन अलोंग द शॉर्टर स्पैन, ओवरऑल लेंथ कितना है आपका 1850 है, पर मुझे लेंथ कहाँ पे चाहिए, यहाँ से यहाँ पे लेंथ चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं ना, हम क्लियर कवर 50 में मान के चलते हैं। तो दैट इज वाई 1850 मेरा ओवरऑल लेंथ है, माइनस यहाँ से 50 mm का कवर निकालूंगा, और यहाँ से 50 mm का कवर निकालूंगा। अब 50 mm में क्यों है, बिकॉज अगेन इट इज मेंशन इन द कोड बुक दैट फॉर द फुटिंग यू हैव टू गिव 50 mm। समटाइम्स आपको ड्राइंग में दिया जाता है कि आपको 75 mm रखना है, इन दैट केस इंस्टेड ऑफ 50 एंड 50 आपको यहाँ पे 75 लगाना है। पर मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन हम यूजुअली 50 mm लेते, सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन 50 फ्रॉम हियर एंड 50 फ्रॉम हियर। सो 1850 माइनस 50 और माइनस 50 आप मैन्युअली करो, आपको आंसर मिलेगा 1750। सो दिस 1750 जो है ना, वो यहाँ से यहाँ पे लेंथ है, पर मुझे ना ए वाला लेंथ भी चाहिए और ए वाला लेंथ भी चाहिए, राइट। सो अगेन फॉर दैट, इसको हम बुलाते हैं डेवलपमेंट लेंथ। जो इस तरह से लेंथ है ना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल इमेज समझा दूंगा, विल ट्राई टू सी अ प्रैक्टिकल इमेज सो यू कैन सी इट हियर। राइट नाउ हमने क्या किया, राइट नाउ दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड, राइट। अगर मैं यहाँ पे समझा दूं आपको, यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ होगा ना, दैट इज 1750, पर इस तरह से एक एल मोड़ा होगा, अब देख पर इस तरह से एक एल यहाँ से,
एंड इन द सेम वे इस तरह से यहाँ पे एल. सो दिस वी डोंट नो. सो इन मोस्ट ऑफ द ड्रॉइंग ये जो आपका एल होगा ना, दे आर गोइंग टू मेंशन इट. सो प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द लोकल कंस्ट्रक्शन में हम इसको क्या करेंगे, 6 इंच मान के चलेंगे. दैट 6 इंचेस कम्स आउट टू बी, आई विल राइट इट हियर, 6 इंचेस. और समटाइम्स ड्राइंग में आपको 150 mm दिया जाता है, राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस. अगर इसको नहीं देंगे तो हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है. दैट इज वॉट एवर इज द डेप्थ ऑफ योर फुटिंग माइनस 2 टाइम्स द, मैं इस तरह से लिखूंगा, 2 इंटू क्लियर कवर, राइट, 2 इंटू क्लियर कवर, राइट. सो वेरी सिंपल. अब डेप्थ क्या था अपना फुटिंग का, द डेप्थ वाज 400 mm, राइट. ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फुटिंग वाज 400 mm माइनस 2 टाइम्स कवर क्यों है, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल इसको हम और भी अच्छी तरीके से समझेंगे. या अगर आपको इस तरह से समझना है, देखो ये मेरा फुटिंग का डेप्थ है, राइट. सो दिस इज माय फुटिंग डेप्थ, दिस इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ माय फुटिंग. ओके. सो हमें यूजुअली क्या करना होता है, जो हमें ऊपर भी 50 mm का कवर छोड़ना होता है और नीचे भी हमें 50 mm का कवर छोड़ना होता है, राइट. सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन डेप्थ माइनस 2 टाइम्स द क्लियर कवर. सो दैट इज व्हाई आई विल गो बैक अगेन. तो यहाँ पे फिर से चलेंगे. या गॉट इट. सो आप अब इसको एक बार मैन्युअली कर लो. सो इट्स वेरी सिंपल. ओवरऑल डेप्थ कितना था, 400 माइनस 50 फ्रॉम द बॉटम माइनस 50 फ्रॉम द टॉप. कितना आ रहा है आपका आंसर, 300 mm. सो दैट इज व्हाट इट इज, 300 mm. इसलिए मैंने यहाँ पे मैन्युअली क्या लिखा है, so I'll written it here. Yeah, so I'll written it here, development length is equal to 300 mm. So sometimes क्या होगा, आपको डायरेक्टली दिया जाता है कि नहीं आपको 300 mm नहीं लेना है, आपको 150 mm लेना है, मतलब 6 इंच लेना है. तो आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पे 150 mm और यू कैन टेक इट एज 6 इंचेस. इट ऑल डिपेंड्स, राइट. ये कोई कांस्टेंट नहीं होगा. अगर नहीं दिया जाएगा तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना, वट एवर इज अ डेप्थ. अगर मान लो ये 400 नहीं था, 500 होता, तो क्या करना पड़ेगा, 500 माइनस 50 50, तो यहाँ पे 400 होता, राइट. नाउ अब हमें टोटल कटिंग लेंथ मिलेगा. वेरी सिंपल. अभी मुझे ये वाला लेंथ पता है, आई नो इवन दिस लेंथ एंड आई नो इवन दिस लेंथ. अगर इन तीनों को ऐड करूंगा, क्या मुझे पूरे एक बार का लेंथ मिलेगा, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गेट. सो देयरफॉर द टोटल कटिंग लेंथ विल बी 1750 वो स्ट्रेट पोर्शन प्लस 300 यहाँ का एल प्लस 300 यहाँ का एल. तो टोटल ऐड करो, इट कम्स आउट टू बी 2350 इज द टोटल कटिंग लेंथ. गॉट इट. या अब इसके बाद देखो यहाँ पे एग्जैक्टली दिस इज व्हाट. अभी हमने क्या किया, एक बार एक नंबर फाइंड किया, वी ऑलरेडी फाउंड अ सिंगल नंबर. पर इस तरह से कितने बार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 11 से 12 नंबर का बार है. तो अभी हमें क्या करना है, टू फाइंड द शॉर्टर साइड. ओके, बिफोर दैट देखो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनीज थोड़े लोग इसमें बेंड डिडक्शन करना होता है. आई विल टेल यू व्हाट इज दैट बेंड डिडक्शन. अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइड, अगर आपके बार में 90 डिग्री का बेंड है तो आपको 2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ इट इज अ 90 डिग्री बेंड, आपको 2D बेंड डिडक्ट करना पड़ेगा टोटल कटिंग लेंथ से. अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एक बेंड होगा, एग्री विथ मी. इन द सेम वे यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का बेंड होगा. तो कितना 90 डिग्री का बेंड है, 1 यहाँ पे और यहाँ पे 2. अगर एक बेंड होता तो आपको 2 टाइम्स द डी माइनस करना है. अब यहाँ पे 2 होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2D, राइट. So 2 into 2D comes out to be how much, 4D. तो D क्या होगा, डायमीटर ऑफ द बार. डायमीटर कितना है यहाँ पे, यू टू चेक किया, 12 डायमीटर का बार है. तो जो भी टोटल कटिंग लेंथ मिला है ना, उसमें से हमें क्या करना है, इसको माइनस करना पड़ेगा. सो 2350, आई विल राइट इट हियर. सो 2350 माइनस 4 इंटू डी, राइट. अब डी क्या है, डायमीटर है, 12 डायमीटर का सरिया है. तो इसको कर लो, 2350 माइनस 12 24 36 48 48, राइट. तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 2302 mm. गॉट इट. सो एक्चुअली जो कटिंग लेंथ मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज नॉट 2350, इट हैज टू बी 2302 mm. अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो बेंड लेंथ को, यूजुअली मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगा. आप इसको क्या कर सकते हो, ओवरऑल यू कैन टेक इट. बट अगर आपको बेंड डिडक्शन करना है, देन यू कैन टेक 2D बेंड, राइट. अब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग द बेंड डिडक्शन. इफ इट इज सपोज टू बी टेकन, आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं आपको दोनों चीज सिखा रहा हूँ. अब पूरा जो कैलकुलेशन यहाँ पे करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर द बेंड डिडक्शन एंड इट इज ओके. बट अगर आपको बेंड डिडक्शन लगाना है, देन यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट. या और फिर यहाँ पे कमेंट मत करना कि मैंने बेंड डिडक्शन नहीं किया. बेंड डिडक्शन अगर आपको करना है, आप कर सकते हो. अगर आपको नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू इट, राइट. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्टर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी यू आर वर्किंग. So now most of the companies bend deduction nahi karte, will not do that, right. But if it is done in your company, or if your site manager is or if your client is telling you to take the bend deduction, आप यहाँ पे bend deduction कर सकते हो. मैंने आपको दोनों चीज यहाँ पे समझाया, right. Yeah. Now अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बार. सो ऑलवेज रिमेंबर,
शॉर्टर साइड नंबर ऑफ बार, मतलब ये मेरा शॉर्टर साइड है ना 1850, तो 1 2 3 इस तरह से बहुत सारे नंबर से अब कितने नंबर्स आपको लगाना है उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर मुझे शॉर्टर साइड बार फाइंड करना है, ऑलवेज रिमेंबर जो भी आपका लॉन्गर स्पैन होगा माइनस टू साइड्स द क्लियर कवर डिवाइड बाय द शॉर्टर स्पैन स्पेसिंग प्लस वन, ये फॉर्मूला आपको रटना है। इट्स वेरी सिंपल। मतलब मेरा अगर मुझे इस तरह से नंबर फाइंड करना है कितना नंबर है, तो मैं लॉन्गर साइड का पूरा डिस्टेंस लूंगा, पर यहाँ से एक क्लियर कवर मुझे माइनस करना है और यहाँ से भी एक क्लियर कवर माइनस करना है। इसको हम डिवाइड करेंगे शॉर्टर साइड का स्पेसिंग से ही, शॉर्टर साइड का स्पेसिंग प्लस वन को ऐड करेंगे। दैट मीन्स इसको इस तरह से समझेंगे, लॉन्गर स्पैन कितना है 2050 माइनस टू साइड्स ऑफ कवर, मतलब यहाँ पे भी 50 mm का कवर जाएगा और यहाँ से भी 50 mm का क्लियर कवर चला जाएगा, राइट। सो 2050 माइनस 50 माइनस 50, गॉट इट, डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन स्पेसिंग। ये यहाँ पे मेंशन किया है लॉन्गर अलोंग बी और अलोंग शॉर्टर स्पैन। क्या लिखा है कि आपको 12 mm का सरिया यूज करना है एट 185 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 185 किया। आप इसको मैन्युअली करो, आई गिव यू 3 सेकेंड्स। या अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो आई एम गेटिंग आंसर, सो आई एम गेटिंग आंसर ऑफ 10.54, 10.54। so 10.54 can be written as 11 numbers, got it, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है, so you can take it as 11 number। अब यूजुअली जब हम स्पेसिंग को फाइंड करेंगे ना, हमें प्लस वन को ऐड करना है, सो 11 प्लस वन कितना हो जाएगा 12, सो दैट इज वाई प्रैक्टिकली आई हैव रिटन इट हियर 12 numbers, got it। so actually 10.54 आंसर मिलेगा, पर 10.54 को हम कंसिडर करेंगे 11 नंबर्स, एंड कभी भी आपको प्लस वन ऐड करना है। प्लस वन इसलिए ऐड करना है क्योंकि ये जो स्पेसिंग है ना, देखो इन दो बार के बीच में एक स्पेसिंग है, पर बार कितना है, एक तो यहाँ पे बार है, ये दूसरा बार है, पर स्पेसिंग तो एक है ना। जब हम स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, इन दो बार के बीच का स्पेसिंग है, राइट, पर बार कितना है, एक और दो है ना। इन द सेम वे तो हम क्या करेंगे, कभी भी प्लस वन को ऐड करेंगे, दैट इज आई एम गेटिंग 12 नंबर्स, गॉट इट। तो इस तरह से आपको फाइंड करना होता है। नाउ विल गो टू द सेकंड पार्ट। अभी मैंने शॉर्टेस्ट स्पैन का फाइंड किया था, इसी तरह से हम करेंगे लॉन्गर स्पैन में। अब आप लॉन्गर स्पैन में आप कर सकते हो इस, अब लॉन्गर स्पैन मतलब इस तरह से बार आप रखोगे। अगर इसको प्रैक्टिकली आपको समझना है, आई विल पुट इट इन दिस वे। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरा ये वाला शॉर्टर स्पैन है और दिस इज लॉन्गर स्पैन। अभी हमने क्या फाइंड किया, जो शॉर्टर स्पैन का बार है ना, इस तरह से इसका टोटल नंबर ऑफ बार हमने फाइंड किया, और मान के चलो कि हमें यहाँ पे 12 नंबर का बार मिला। अभी मुझे क्या करना है, नाउ आई एम सपोज टू फाइंड द लॉन्गर स्पैन जो इस तरह से जा रहा है ना, एग्जैक्टली, राइट, एग्री विथ मी। तो ये वाला कितने नंबर ऑफ बार है और इसका कटिंग लेंथ कितना है वो भी मुझे फाइंड करना है। अब उसके लिए अब सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है, जो भी आपने शॉर्टर स्पैन में किया था सेम थिंग यू हैव टू डू, ओनली थिंग स्मॉल माइनर चेंजेस रहेगा बीबीएस में, वो भी हम देख लेंगे। या सो अगेन अंडरस्टैंड, वी नीड टू फाइंड, वेरी सिंपल, 2050 ओवरऑल लेंथ होगा। सो कटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन अलोंग द लॉन्गर स्पैन इज 2050 ओवरऑल लेंथ है, तो यहाँ से 50 mm का कवर निकालेंगे, विल डू दैट। यहाँ से 50 mm का कवर और यहाँ से भी 50 mm, कितना हो जाएगा 2050 माइनस 50 एंड माइनस 50, दिस कम्स आउट टू बी 1950। अब ये जो डेवलपमेंट लेंथ होगा ना, ये पूरे साइड शॉर्टर और लॉन्गर दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि डेप्थ आपका कांस्टेंट रहेगा। सो अगेन विल कंसीडर दिस टू बी 300 mm which comes out to be 12 inches। मैं अभी टोटल कटिंग लेंथ फाइंड कर सकता हूँ, ऑब्वियसली आई कैन डू दैट। सो इफ यू एग्री विथ मी, सो आई कैन फाइंड कटिंग लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, राइट, पूरा लेंथ में फाइंड कर सकता हूँ एग्जैक्टली। सो द टोटल कटिंग लेंथ विल बी 1950 आपका स्ट्रेट पोर्शन रहेगा, ये आपका 300 इस तरफ और ये जो 300 इस तरफ, टोटल ऐड करो, यू आर गोइंग टू गेट 2550 mm। अगेन यू कैन अप्लाई द बेंड डिडक्शन, बेंड डिडक्शन में फिलहाल अप्लाई नहीं करूंगा, यू कैन टेक इट एज असाइनमेंट। आप बेंड डिडक्शन कैसे लगाओगे, 2550 एक्चुअल आपका कटिंग लेंथ है, पर कितना बेंड है यहाँ पे, फिर एक 90 डिग्री बेंड आपका यहाँ पे मिलेगा, दूसरा 90 डिग्री यहाँ पे, दैट मीन्स 2 into 2 is 4d, 4 times d। अब यहाँ पे डायमीटर कितना है 2550 माइनस 4 इंटू डी कितना है आपका, फिर हम 12 डायमीटर का ही सरिया यूज करेंगे। सो ट्राई टू डू इट, 2550 माइनस 4 इंटू 12, मुझे आंसर मिलेगा 2502। सो 2502 इज एक्चुअल कटिंग लेंथ, अगर आप बेंड डिडक्शन को कंसिडर करेंगे। अगर आपको नहीं करना है, यू नीड नॉट कंसिडर, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी विच वर्क एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, बट मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगा। नेक्स्ट इज लॉन्गर साइड नंबर ऑफ बार। अभी मैंने एक बार का कंसिडर किया, राइट, इसी तरह से बहुत सारे नंबर ऑफ बार से। सो अगेन ऑलवेज रिमेंबर, लॉन्गर साइड नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू शॉर्टर स्पैन। अगर मुझे लॉन्गर स्पैन का फाइंड करना है, मैं शॉर्टर साइड के थ्रू पास हो रहा है ना, से अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है, सी हम बार को अलोंग इस डायरेक्शन में हम लगा रहे,
राइट। देखो एक बार यहाँ पे, ये दूसरा, तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ, पर मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? आई एम गोइंग अलोंग शॉर्टर स्पैन, दैट इज वाई लॉन्गर साइड नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू शॉर्टर स्पैन माइनस टू साइड्स ऑफ कवर डिवाइड बाय लॉन्गर स्पैन स्पेसिंग प्लस वन। तो शॉर्टर स्पैन कितना है? 1850। सो अगेन 1850 माइनस 50, यहाँ से कवर निकालेंगे, माइनस 50 यहाँ से, और शॉर्ट और डिवाइड बाय लॉन्गर स्पैन स्पेसिंग। क्योंकि जब देखो एक चीज आपको समझना है, अगर आप लॉन्गर साइड का नंबर ऑफ बार सर्च करोगे तो आपको लॉन्गर साइड का ही स्पैन लेना, स्पेसिंग लेना है। अगर आप शॉर्टर साइड का नंबर ऑफ बार फाइंड करोगे तो आपको शॉर्टर स्पैन ही लेना है। अब यहाँ पे लॉन्गर साइड का है तो इसलिए डिवाइड बाय लॉन्गर स्पैन स्पेसिंग। तो लॉन्गर स्पैन कितना है? 205, राइट। सो दिस इज डिवाइडेड बाय 205। अब इसको मैन्युअली करो, दैट इज 1850 माइनस 50 माइनस 50, आई एम गेटिंग 1750। अगर इसको डिवाइड बाय 205 करूंगा, आई एम गेटिंग 8.53, आई एम गेटिंग आंसर ऑफ 8.53. So 8.53 can take it as 9, and 9 क्योंकि स्पेसिंग हमें कभी भी एक्स्ट्रा 1 ऐड करना है, so it comes out to be 10 numbers. So practically you can see it here, यहाँ पे 10 numbers लिखा है, got it। तो इस तरह से आपको बार बेंडिंग शेड्यूल को फाइंड करना है। आई मीन इन दिस वे वी आर गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ बार। अभी तक हमारा बीबीएस खत्म नहीं हुआ है, अभी तक बस हमने क्या किया है, सिर्फ नंबर ऑफ बार को फाइंड किया है। अभी तक हमें इस पूरे बार का कितना वेट आएगा, टोटल कटिंग लेंथ कितना आएगा, वी हैवंट डन दैट। उसके लिए मैं आपको एक्सेल शीट में एक बार एक्सप्लेन करूंगा जिसमें हमें सब कुछ मिल जाएगा। अभी मैं आपको मैन्युअली समझा रहा हूँ। अब एक्सेल शीट में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इस तरह से एक्सेल शीट बनाया है, एंड डायरेक्टली आपको टोटल वेट भी पूरा सब कुछ मिल जाएगा। सो आई एक्सप्लेन इट इन दिस वे। अगेन आप यहाँ पे देखो, कॉन्सेंट्रेट हियर। फुटिंग का साइज मैंने यहाँ पे लिखा है, लेंथ 2050 है, ब्रेड्थ 1850, डेप्थ इज 400, डायमीटर 12 mm का सरिया है शॉर्टर स्पैन के लिए, और सेंटर टू सेंटर 185। इन द सेम वे लॉन्गर स्पैन के लिए भी 12 डायमीटर का ही सरिया है, सेंटर टू सेंटर इज 205। अब शॉर्टर साइड के लिए आप देखो यहाँ पे 1750 है। हाउ इट इज 1750? सो अगेन वेरी सिंपल, मैंने यहाँ पे कनेक्शन दिया है कि अगर मुझे शॉर्टर साइड का बार लेना है तो आई हैव टू टेक D6। तो इस तरह से ब्रेड्थ में लूंगा -50 आप यहाँ पे देख रहे हो, इस तरह से हम फॉर्मूलास लगाते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू गेट द आंसर, गॉट इट। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूं, फॉर एग्जांपल आप इसको मैन्युअली वेरीफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल शॉर्टर साइड का बार हमें आंसर यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2350 एज अ कटिंग लेंथ। सो वी कैन सी थ्रू, देखो यहाँ पे कितना मिल रहा था, 2350, एंड ऑन द एक्सेल शीट यू कैन सी 2350, गॉट इट। या नंबर ऑफ बार कितना मिल रहा था, 12। यहाँ पे आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ बार इज ऑल्सो 12, मैचिंग। इन द सेम वे लॉन्गर साइड में आ जाओ, कटिंग लेंथ कितना है, 2550। अगेन यू कैन सी इट हियर, कटिंग लेंथ इज 2550। नंबर ऑफ बार कितना है, 10 नंबर्स, यू कैन सी इट हियर 10 नंबर्स, गॉट इट। तो इस तरह से एक्सेल, अब एक्सेल शीट में अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 2050 में यहाँ पे डायमेंशन लूंगा 2200, अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हो ना, सब कुछ चेंज हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्सेल शीट, क्योंकि मैन्युअली इट विल टेक टाइम। तो आप देख पा रहे हो हर एक चीज मैंने यहाँ पे चेंज किया है। सो इन दिस वे अगर आप एक्सेल शीट यूज करोगे, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स, गॉट इट। या अब हम क्या करेंगे ना, टोटल कटिंग लेंथ फाइंड करेंगे, बट विल डू इट मैन्युअली। तो आपको एक थोड़ा सा असाइनमेंट है। या सो देखो, टोटल मुझे 12 नंबर ऑफ बार है, कटिंग लेंथ ऑफ अ सिंगल बार इज 2350। तो अगर पूरे कटिंग लेंथ मुझे फाइंड करना है तो व्हाट आई शुड डू, वेरी सिंपल। सो 12 इंटू, आप मल्टीप्लाई करो कटिंग लेंथ ऑफ वन बार, दैट इज 2.350, आई राइट इट इन मीटर। इसको मैन्युअली करो, 12 इंटू 2.350, so the total cutting length is 28.2 मीटर, गॉट इट। तो इसको मैंने क्या किया, मैन्युअली किया। विल ट्राई टू सी विद द एक्सेल रिजल्ट कि एक्सेल में क्या आंसर आ रहा है। एक्सेल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 28.2, अगेन मैंने फॉर्मूला सब कुछ यहाँ पे लगाया, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम गेटिंग 28.2। इन द सेम वे अभी मैं आपको शॉर्टर का हो गया, विल डू ऑन द लॉन्गर साइड ऑल्सो। आप लॉन्गर साइड अब देखो 10 नंबर ऑफ बार है, कटिंग लेंथ ऑफ वन बार इज 2550, तो टोटल कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा, 10। So total cutting length is 10 into 2.550. Do it manually. So 2.550 into 10. So answer is 25.5 meter. And we'll see on the Excel sheet हमें क्या आंसर मिला। अगेन यू कैन सी 25.5, गॉट इट। या अब चलेंगे द फाइनल पार्ट ऑफ बीबीएस, दैट इज अभी हमने कटिंग लेंथ फाइंड किया है, पर जब हम स्टील को ऑर्डर करते हैं ना, हम ऐसे ऑर्डर नहीं करेंगे कि आप 25.5 मीटर भेजो, नो, वी ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ टन्स, मतलब इतना केजी का स्टील चाहिए या इतना टन का स्टील चाहिए। अभी हमें टोटल स्टील का वेट हमें फाइंड करना है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, उसके लिए आपको बस बेसिक चीज समझना है। जब भी आप ना, सो जब भी आप कोई स्टील को ऑर्डर करते हैं, आपको एक केजी पर मीटर का आपको वेट यू शुड बी नोइंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 mm का सरिया यूज करूंगा, राइट,
तो उसका जो वेट आएगा ना पर मीटर, इट इज 0.39 kg। इन द सेम वे अगर मैं 10 mm का सरिया यूज करूंगा, उसका जो वेट होगा 0.615। अभी हम कितने डायमीटर का स्टील यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग 12 mm बार, राइट? इफ आई गो बैक, तो यहाँ पे देखो 12 डायमीटर का बार हम यूज कर रहे हैं। तो 12 डायमीटर के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो वेट कितना है 12 के लिए। आई राइट इट हियर फॉर 12। आपका वेट कितना है? इट इज 0.88 kg, मतलब पर मीटर के लिए जो स्टील का वेट निकल के आएगा ना, इट इज 0.88, राइट? अभी हमें टोटल कटिंग लेंथ पता है और हमें 12 mm का सरिया भी पता है, तो हमें क्या करना है? बस 0.88 से हमें मल्टीप्लाई करना है। सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग नाउ। सो आई गो बैक, देखो यहाँ पे, सो हमें आंसर यहाँ पे मिला था 28.5, राइट? विल डू इट हियर 28.2। सो अगेन इफ आई डू दिस 28.2, राइट? इट्स अ टोटल कटिंग लेंथ। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.88 से, क्योंकि हमें 12 mm का सरिया यूज करना है। तो अगर मैं इस तरह से करूँ 28.2 इंटू 0.88, मुझे आंसर मिल रहा है 24.816। 24.816 is a total weight of my steel required। 24.816 kg of steel is required अगर मुझे इतने बार्स को यहाँ पे करना है। तो हम मैन्युअली इसको देखेंगे कि कितना आंसर मिल रहा है। सो इफ यू गो हियर, या सो वी शुड बी गेटिंग 25। ओके, यहाँ पे 0.889 लिया है, इट्स ओके। अगर हम 0.88 करेंगे, या यू कैन सी इट हियर, देखो 24.816, हमारा मैनुअल आंसर भी 24.816 आ रहा है। गॉट इट? अब हम करेंगे लॉन्गर स्पैन के लिए। अब लॉन्गर स्पैन में आंसर कितना आ रहा था? सो लॉन्गर स्पैन आंसर वाज 25.2। हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे। सो लॉन्गर स्पैन इज 25.5। ओके, सो अगेन गो हियर 25.5 इंटू, अगेन हम यहाँ पे देखो अलोंग द लॉन्गर स्पैन में हम 12 mm का ये सरिया यूज करेंगे, तो अगेन इट इज 0.88 वेट, राइट? अगेन इफ यू डू इट मैन्युअली 25.5 इंटू 0.88, so the answer is 22.44 kg। Got it? Again we'll try to verify this। या तो मैंने यहाँ पे आंसर मिल रहा है 22.44 एंड आप एक्सेल शीट में देख पा रहे हो इट्स 22.4। गॉट इट? तो इस तरह से आपको बीबीएस बनाना होता है। अभी इसमें मजा देखो, अभी हमने क्या किया कि हमारे पास जो फुटिंग है F1 फुटिंग, ओके, वो मान लो अगर 5 इस तरह से फुटिंग होगा फॉर एग्जाम्पल। अभी हमने बस एक सिंगल फुटिंग का किया ना। प्रैक्टिकली जब हम कोई भी चीज को बीबीएस बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल F1 फुटिंग, लेट अस कंसीडर कि F1 फुटिंग जो सेम साइज का है 2050 1850 का 5 नंबर ऑफ फुटिंग है, तो आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये आंसर मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी हमें मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तब जाके 5 नंबर F1 फुटिंग का बीबीएस बन जाएगा, मतलब टोटल स्टील मिलेगा। अब जब हम मैन्युअली करेंगे ना, इस तरह से नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एक्सेल शीट में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो F1 मेरा 5 फुटिंग है, तो 5 और यहाँ पे भी 5, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा एक्सेल शीट में? डायरेक्टली आपको वेट निकल के आएगा कि आपको 124 प्लस 4.4, तो टोटल फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, आपको जब स्टील ऑर्डर करना है, आपको 128.480 kg ऑफ स्टील इज रिक्वायर्ड अगर आपको F1 फुटिंग 5 नंबर का अगर आपको स्टील चाहिए, राइट? सो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर द बार बेंडिंग शेड्यूल एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। गॉट इट? तो इसको एक्चुअली 20, या सो दिस हैज टू बी 25.4 आई गेस, या so it comes out to be 235 kg of steel is required। तो इस तरह से हमें बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना होता है और इस तरह से हम एक्सेल शीट्स बनाते हैं। सो मैंने आपको बस एक सिंपल बीबीएस समझाया कि किस तरह से आपको बीबीएस करना मैन्युअली। अगर आपको मैन्युअली समझ में आ रहा है, देन डूइंग इट ऑन द एक्सेल शीट इज वेरी सिंपल। सो इन दिस वे यू आर सपोज टू कैरी आउट द कैलकुलेशन, राइट? या अगर आपको चाहिए आप एक असाइनमेंट ले सकते हो, टेक दिस एज असाइनमेंट। तो मेरा पूरा आंसर यहाँ पे आई शोन द आंसर, टेक लेंथ एज 2050, ब्रेड्थ एज 2250, डेप्थ एज 475, और आपको 12 mm का सरिया यूज करना है, 125 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑन द शॉर्टर स्पैन। लॉन्गर में भी आपको 12 mm का ही सरिया यूज करना है, 205 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब चाहे तो पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो एंड ट्राई टू वेरीफाई योर आंसर कि आपको सेम आंसर मैन्युअली अगर आप करोगे वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट?